नमस्कार। चलिए आज भारत की आर्थिक कहानी के उन शुरुआती पन्नों को पलटते हैं। वो दौर जब पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश की नींव रखी जा रही थी। हम एक क्विज के अंदाज में इस सफर की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि कैसे उस समय लिए गए फैसलों ने आज के भारत को शिकाल दी। तो तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है आजादी के ठीक बाद से। सोचिए, एक नया नया देश, उम्मीदें आसमान छू रही थीं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल भी था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। और यहीं से भारत के आर्थिक नियोजन का मतलब प्लानिंग का पहला चैप्टर शुरू होता है। तो पहला सवाल बिल्कुल सीधा है। भारत ने जो प्लान बनाकर देश को आगे बढ़ाने का रास्ता चुना, ये आधिकारिक तौर पर शुरू कब हुआ? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या फिर 1949। ये वो लम्हा था जब भारत ने तय किया कि वो अपना भविष्य खुद लिखेगा। और सही जवाब है 1951। इसी साल पहली पंचवर्षीय योजना यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान लागू हुआ। देखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक ऐलान था। ऐलान कि अब देश का विकास किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि एक सोची समझी योजना के साथ होगा। ठीक है, तो योजना तो आ गई, पर अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल था कि भाई शुरू कहां से करें। एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, उसकी पहली जरूरत क्या हो सकती है? बड़े बड़े कारखाने लगाना, सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाना, या फिर खेती बाड़ी पर ध्यान देना? जवाब था कृषि। सोचिए, उस दौर में देश की सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी करोड़ों लोगों का पेट भरना। तो प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर थी, खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी। और इसके पीछे सोच ये थी कि जब पेट भरा होगा तभी तो देश आगे तरक्की के बारे में सोच पाएगा। एक मजबूत कृषि ही तो इंडस्ट्री की नींव बन सकती थी। अच्छा, तो खेतीबाड़ी की नींव तो जम गई। अब फोकस शिफ्ट हुआ देश के औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूरी स्ट्रैटेजी एक बहुत ही खास इकोनॉमिक मॉडल पर टिकी थी। एक ऐसा मॉडल जिसने भारत के विकास की दिशा ही बदल दी। तो सवाल है, वो कौन सा मॉडल था? वो था महालनोबिस मॉडल। अब ये मॉडल कहता क्या था? इसका मेन आइडिया ये था कि अगर भारत को सच में आत्मनिर्भर बनना है तो उसे मशीनें बनाने वाली मशीनें खुद बनानी होंगी। मतलब भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज पर जोर देना होगा। तो बस फोकस तेजी से कृषि से हटकर स्टील, मशीनरी और बड़े बड़े कारखानों पर आ गया। चलिए अब कहानी के अगले दौर में चलते हैं। ये वो दौर था जब भारत के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां आईं और योजनाओं में बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक बदलाव भी करने पड़े। देखिए, आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस की बात तो दूसरे प्लान से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इस शब्द को, इस लक्ष्य को ऑफिशियली किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बनाया गया? और इसका जवाब है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस प्लान का मकसद एकदम साफ था कि भारत अपनी जरूरतों के लिए, चाहे वो अनाज हो या इंडस्ट्रियल गुड्स, दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहे। अर्थव्यवस्था को बाहरी मदद के बिना अपने पैरों पर खड़ा करना ही एक बहुत बड़ा सपना था। लेकिन देखिए, हमेशा सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता। ये जो 5-5 साल की योजनाओं का सिलसिला था, वो अचानक टूट गया। बीच में एक ऐसा वक्त आया जिसे इतिहास में प्लान हॉलिडे कहा जाता है। तो सवाल यही है कि ये योजना अवकाश कब से कब तक था? सही जवाब है 1966 से 1969 तक। इन 3 सालों में हालात इतने बिगड़ गए थे कि कोई लंबी चौड़ी 5 साल की योजना बनाना मुमकिन ही नहीं था। तो सरकार ने इसकी जगह 3 एक-एक साल की एनुअल प्लान्स बनाई, ताकि जो सामने खड़ी चुनौतियां हैं पहले उनसे निपटा जाए। पर सवाल यह है कि आखिर ये प्लान हॉलिडे लेना ही क्यों पड़ा? ऐसा क्या हो गया था कि ये प्लानिंग का पूरा प्रोसेस रोकना पड़ गया? इसकी सबसे बड़ी वजह थी युद्ध और आर्थिक संकट। 1965 में पाकिस्तान से जंग और उसी दौरान पड़े भयंकर सूखे ने देश की कमर तोड़ दी थी। हालात इतने नाजुक थे कि लंबी चौड़ी योजनाओं के बजाय देश को पहले अपनी तात्कालिक समस्याओं से जूझना था। अच्छा, तो इस मुश्किल दौर के बाद जब प्लानिंग का सिलसिला फिर से शुरू हुआ तो सोच में भी एक नयापन आया। अब फोकस सिर्फ आर्थिक विकास पर नहीं बल्कि कुछ नए सामाजिक लक्ष्यों पर भी था। तो इस ब्रेक के बाद जब चौथी पंचवर्षीय योजना आई तो सवाल यह था कि अब लक्ष्य क्या हो? क्या सिर्फ तेजी से विकास करना ही काफी है या पिछले अनुभवों से सीखते हुए कुछ और भी जरूरी है? और इस बार लक्ष्य रखा गया स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। इसका मतलब क्या था? मतलब ये कि सिर्फ तेजी से दौड़ना नहीं है बल्कि संभल कर दौड़ना है। विकास ऐसा हो जो टिकाऊ हो, स्टेबल हो, ताकि अर्थव्यवस्था में बार बार झटके ना लगे। और हाँ, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य तो साथ में था ही। और इसी दौर में एक ऐसा नारा आया जो आज भी भारत की राजनीति में गूंजता है, गरीबी हटाओ। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटमेंट था। तो सवाल ये है कि ये नारा किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? ये नारा गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र बन गया। और ये बहुत बड़ा बदलाव था। पहली बार विकास का फोकस बड़े बड़े उद्योगों या बांधों से हटकर सीधे सीधे देश के सबसे गरीब इंसान पर आया। प्लानिंग को लेकर प्रयोगों का दौर जारी था। इसी कड़ी में एक नया कॉन्सेप्ट आया, रोलिंग प्लान। ये योजनाओं को और फ्लेक्सिबल और ज्यादा लचीला बनाने की एक कोशिश थी। इसे कब लागू किया गया? ये रोलिंग प्लान आया 1979 में। ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया था।
इसमें होता यह था कि हर साल योजना का मूल्यांकन किया जाता था और जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव किए जाते थे। मतलब प्लान पत्थर की लकीर नहीं था, उसे बदला जा सकता था। चलिए अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पर। गरीबी हटाओ का नारा तो लग गया, लेकिन इसके बाद वो कौन सी योजना थी जिसने बाकायदा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी रोजगार पैदा करने और गरीबी हटाने को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया? और इसका जवाब है छठी योजना। इस प्लान में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से सीधे सीधे निपटने के लिए खास कार्यक्रम बनाए गए। अब ये सिर्फ नारे नहीं थे, बल्कि इन्हें देश की टॉप प्रायोरिटीज में शामिल कर लिया गया था। नमस्ते। कभी सोचा है कि आजादी के बाद भारत की इकोनॉमिक स्टोरी, उसकी कहानी लिखी कैसे गई? इसका जवाब छिपा है पंचवर्षीय योजनाओं में। अब ये सिर्फ कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, नहीं, ये तो हमारे देश के सपनों का, हमारी एम्बिशंस का एक पूरा रोड मैप थे। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सवाल ये है कि इतने बड़े टॉपिक को शुरू कहाँ से किया जाए? देखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है सवालों के जरिए समझना, है ना? तो चलिए कुछ सीधे सीधे सवाल पूछते हैं, उनके जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी कहानी की जो परतें हैं उन्हें एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सफर शुरू होता है 1960s और 70s के दौर से। ये वो वक्त था जब भारत ना कई चुनौतियों से जूझ रहा था। युद्ध हुए थे, सूखा पड़ा था और इन सबके बीच देश अपनी इकोनॉमिक फाउंडेशन, अपनी आर्थिक नींव को मजबूत करने पर फोकस कर रहा था। और इस दौर की कहानी ये 3 तारीखें बयां करती हैं। देखिए, 1969 में चौथी योजना आई, फिर 1974 में 5वीं, लेकिन 1979 में कुछ अलग हुआ। एक नया एक्सपेरिमेंट जो ट्रेडिशनल प्लान से काफी हटकर था। उस पर हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा है। सोचिए, साल है 1969, चौथी योजना लॉन्च हो रही है। उस वक्त सरकार का सबसे बड़ा एम क्या रहा होगा? क्या वो सिर्फ तेजी से ग्रोथ चाहते थे या फिर प्रायोरिटी कुछ और ही थी? और इसका सही जवाब है बी, स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस। देखिए, पिछले युद्धों और इकोनॉमिक शॉक्स के बाद देश के लिए सबसे जरूरी था कि इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए और साथ ही बाहरी मदद पर जो हमारी डिपेंडेंसी थी उससे कम किया जाए। आत्मनिर्भरता यही लक्ष्य था। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। ये एक ऐसे नारे से जुड़ा है जो भारतीय पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में आज भी गूंजता है, गरीबी हटाओ। तो सवाल ये है कि ये मशहूर नारा किस योजना की पहचान बना था? जी हाँ, जवाब है 5वीं पंचवर्षीय योजना। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था। एक ऐसा बदलाव जहां गरीबी को सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा गया, बल्कि उसे एक नेशनल मिशन के तौर पर एड्रेस करने का फैसला हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं एक अलग तरह की योजना की। भारत का जो ट्रेडिशनल 5 ईयर प्लान का ढांचा था, उससे हटकर ये रोलिंग प्लान कब लाया गया था? इसका जवाब है 1979। और पता है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। उस वक्त पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, तो सरकार ने एक फ्लेक्सिबल मॉडल अपनाया। मतलब हर साल प्लान को रिव्यू किया जाएगा और जरूरत के हिसाब से गोल्स को बदला जा सकता था। जो 5 ईयर प्लान्स का एक फिक्स्ड ढांचा होता था ना, ये उससे काफी अलग था। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 1980s के दशक में। ये वो डेकेड था जिसने आने वाले वक्त में भारत की इकोनॉमिक डायरेक्शन को हमेशा के लिए बदलने की नींव रखी। तो गरीबी हटाओ का मिशन तो चल ही रहा था। 1980 में जब छठी योजना आई, तो इस लक्ष्य को और आगे कैसे बढ़ाया गया? मतलब सरकार का मेन फोकस अब किस चीज पर था? जवाब है सी, रोजगार और गरीबी उन्मूलन। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, क्योंकि अब ये समझा जाने लगा था कि गरीबी सिर्फ सब्सिडी देने से खत्म नहीं होगी, उसे परमानेंटली खत्म करने के लिए लोगों को रोजगार देना होगा। फिर आया साल 1985 और 7वीं योजना। इसके साथ ही इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में एक और छोटा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव आया। तो इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सही जवाब है बी, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, यानी उत्पादकता वृद्धि। अब फोकस सिर्फ इस पर नहीं था कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, बल्कि इस पर था कि कितनी एफिशिएंसी से हो रहा है। और यहीं से आप कह सकते हैं उन बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नींव पड़नी शुरू हो गई थी, जो बस आने ही वाले थे। और अब वो सवाल जो इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है, LPG, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसकी शुरुआत किस योजना में हुई थी? इसका जवाब है 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट था, वो पल जब भारत ने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। और इन रिफॉर्म्स का असर आज भी हमारी जिंदगी पर, देश की पॉलिसीज पर साफ महसूस होता है। तो ये जो हिस्टोरिक रिफॉर्म्स थे, इनकी शुरुआत एग्जैक्टली किस साल में हुई, ये तारीख जानना बहुत जरूरी है। सही जवाब है 1992। उस वक्त थोड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से कुछ देर हुई, लेकिन 1992 में इस नई इकोनॉमिक डायरेक्शन की ऑफिशियल शुरुआत हो गई। चलिए अब हम अपने इस सफर के आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। ये वो दौर है जहां इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इंसान को, यानी ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट को केंद्र में रखने की सोच सामने आई।
देखिए 1997 तक एलपीजी रिफॉर्म्स के रिजल्ट्स दिखने लगे थे, इकोनॉमी रफ्तार पकड़ रही थी। तो ऐसे में नौवीं योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या रहा होगा? बिल्कुल, तेज आर्थिक विकास। चैलेंज अब ये था कि रिफॉर्म से जो नई एनर्जी मिली है उसे मेंटेन किया जाए और ग्रोथ की स्पीड को और तेज किया जाए ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। वो कौन सी योजना थी जिसमें ये माना गया कि देश का असली धन उसके लोग हैं और उन पर इन्वेस्ट करना सबसे जरूरी है? मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर खास जोर कब दिया गया? इसका जवाब है 10वीं पंचवर्षीय योजना। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। यहां आकर ना डेवलपमेंट की डेफिनेशन ही बदल गई। अब विकास का मतलब सिर्फ सड़कें और कारखाने बनाना नहीं था, बल्कि बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल्ड सिटीजन तैयार करना भी था। तो इन सवालों के जरिए हमने एक काफी लंबा सफर तय किया है ना? आइए अब एक क्विक रिकैप करते हैं। देखते हैं कि हमने क्या सीखा और भारत की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज वक्त के साथ कैसे बदलीं। ये हमारी पूरी यात्रा का एक स्नैपशॉट है। जरा सोचिए, सफर शुरू कहां से हुआ था? स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस से। फिर फोकस गया गरीबी हटाने पर। उसके बाद रोजगार और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हुई। फिर आए वो हिस्टोरिक एलपीजी रिफॉर्म्स जिसने फास्ट ग्रोथ का एक नया दौर शुरू किया। और आखिर में हम इस समझ पर पहुंचे कि असली विकास तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। ये भारत की इकोनॉमिक सोच का एक साफ एवोल्यूशन दिखाता है। और ये पूरा सफर हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस पूरी हिस्टोरिकल जर्नी को देखते हुए आने वाले कल के लिए भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।